मोहब्बत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति, राम दुलारे और दूसरे 20 कारीगर जो राम दुलारे के साथ आए हैं, ईसा भाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो पोशाकें बनाने के लिए कपड़ा लाने गए हैं। ईसा भाई को खाली हाथ लौटता देखकर सब परेशान होते हैं। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह वहां आकर ईसा भाई से कहता है कि अभी तो उसे कपड़ा मिलना बंद हो गया है, लेकिन जल्दी ही वो उसे तबाह कर देगा। इसके बाद ठाकुर रुद्र प्रताप प्रगति को धमकी देता है और अपने लठैत मुखिया से उस पर हमला करने के लिए कहता है। जो ही मुखिया प्रगति पर झपटता है, राम दुलारे आगे बढ़कर उसका मुकाबला करता है और उसकी खूब पिटाई करता है। ठाकुर को निराश होकर लौटना पड़ता है। ईसा भाई और उसके दोस्त मूसा भाई और उनकी बीवियां अपने जेवरात ईसा भाई को देती हैं और उनसे कहती हैं कि वो उन्हें बेचकर ग्रोवर को रुपए दे दे और कपड़ा ले आए। प्रगति इन लोगों को छोड़कर जाना चाहती है, क्योंकि वो खुद को उनकी हर मुश्किल का कारण समझती है, लेकिन ईसा भाई उसे जाने नहीं देता और अपनी बीवी और अपने दोस्त की बीवी के दिए हुए जेवर लेकर ग्रोवर के पास जाने के लिए तैयार होता है। अब आगे। अरे ईसा भाई, तुम तो घर के सारे ही जेवर उठा लाए हो। हाँ मूलचंद भाई। मगर तुम्हें कितने रुपयों की जरूरत है? मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? फिर तो ये जेवर कम है, इतने पे 2 लाख नहीं मिल सकता। अब जो है आपके सामने है, मगर मेरी जरूरत 2 लाख से कम की नहीं है। कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हो? नहीं। तो नया मकान बनवा रहे हो? नहीं। तो मुकदमा हार गए हो, किसी पार्टी का भुगतान चुकाना है? नहीं, वो बात भी नहीं है। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर रुपया चाहिए किस लिए? अब अगर रुपयों की जरूरत नहीं होती तो मैं घर के सब जेवरात क्यों लेकर आता? तो तुम क्या समझते हो, मैं ये जेवर रख लूंगा? मगर तुम्हारा तो यही काम है ना सेठ। यही काम है। कोई भी आदमी अपने जेवर ले आए और मैं उसे पैसे दे दूं, हैं? वाह। यानी कि तुम भी? मैं भी क्या मतलब? यानी कि तुम भी काम नहीं आओगे? अरे काम तो आऊंगा, मगर ये जेवर नहीं रखूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। अरे ईसा भाई, तुम्हारे जैसे देवता आदमी के जेवर रखकर मैं पैसे दूंगा? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादा के मुझ पर पता नहीं कितने ही एहसान हैं। मुझे भी मौका दो कि मैं एहसान का बदला चुका सकूं। हाँ, लो, ये रहे 2 लाख और ये जेवर संभालो। नहीं नहीं, ये जेवर तो तुम कम से कम। अरे ये जेवर मैं रख लूंगा तो भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम वाकई सच्चे दोस्त हो मूलचंद भाई। देखो भाई, दोस्त तो हूं, लेकिन दोस्ती का नाजायज फायदा मैं नहीं उठाने दूंगा। तुम्हें 2 लाख रुपया दिया है, इसका ब्याज जरूर लूंगा, समझो। घोड़ा अगर घास से दोस्ती रखेगा तो खाएगा क्या? तुम मत रखो घास से दोस्ती। जो ब्याज बोलोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बोलो कितने % ब्याज है? परसेंट? यही 100% ब्याज दे देना। 100% ब्याज? डर गए? अरे भाई, रुपयों की शक्ल में नहीं, प्यार की शक्ल में देना। 100% प्यार दे देना। अरे मूलचंद भाई, अब आपने कहा है तो 100% ही प्यार मिलेगा। भाई वो कहावत है ना कि असली दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त ही होती है। अरे भाई, अब तू ऐसा कर, जल्दी कर। हाँ। और ये शुक्रिया वुक्रिया कोई अदा नहीं करना, वरना किए किराए पर सब पानी फिर जाएगा। अच्छा ठीक है, लो बेटा ये संभाल लो। अरे ईसा भाई,
ये कौन? अरे ये मेरी बिटिया जैसी ही है। क्या नाम है बेटी तेरा? जी मेरा नाम प्रगति है। मैं आपको और आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। जीती रहो। लो बेटी, ये संभाल संभाल। खुदा हाफिज। अच्छा ही। आदाब। आदम, जरा ग्रोवर सेठ से मिलवा देंगी? आप बैठिए, वो जरूरी मीटिंग में है। शुक्रिया। देखिए राजेश साहब, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। आइए बैठिए। मार्केट में मेरी अच्छी रेपुटेशन है और अब तो मैं बैंक की गारंटी भी दे रहा हूं। राजेश साहब, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहो तो डीलरशिप मुझे मिल सकती है। ग्रोवर साहब, सच पूछिए तो अब तक हम लोगों ने जितने भी कैंडिडेट्स को स्टडी किया है उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग आप ही हैं। मगर मेरा यह ख्याल है कि बिजनेस करने से पहले कंपनी वगैरह तो ठीक है, लेकिन आदमी को देखना चाहिए। अब मैं क्या कहूं राजेश साहब, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि लोग मार्केट में मेरे नाम की कसम खा सकते हैं। बेटी मैं एक काम करता हूँ, तुम इधर ही बैठो, मैं मिल के आता हूँ। हाँ? ये क्या पिएंगे, चाय या ठंडा? आदाब ग्रोवर सेठ। कोई सा भाई, क्या काम? वो माल लेने आया था। माल? लेकिन मैंने तो आपसे कह दिया था क्या माल क्रेडिट पर नहीं मिलेगा। धंधा होगा तो सिर्फ कैश पर। अगर कैश लाए हो तो ठीक है, वरना हम बहुत जरूरी बातचीत कर रहे थे। हाँ तो राजेश साहब, मैं माफी चाहूंगा, मैं क्रेडिट पर नहीं, इस बार कैश पर ही माल लेने आया हूं। कैश पर? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि हाँ, उस वक्त मेरी मजबूरी थी, पैसों का इंतजाम नहीं था। क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैं अपने गहने लेकर गया था पैसों का इंतजाम करने। मगर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, पैसों का इंतजाम वैसे ही हो गया। कितना कैश लाए हो तुम? सारे के सारे पैसे लेकर आया हूं, बल्कि इस बार तो ज्यादा पैसे लेकर आया हूं क्योंकि ज्यादा माल उठाना है ना। मगर ईसा भाई, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या 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 गड़बड़ हो गई? दरअसल बात यह है ईसा भाई के स्टॉक में माल खत्म हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं ग्रोवर सेठ? अभी तो माल था और अचानक स्टॉक से गायब हो गया। तो समझ लीजिए ईसा भाई कि मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए ग्रोवर सेठ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने किसी को वायदा किया है और अगर माल वक्त पर नहीं पहुंचाया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरे धंधे पर बट्टा लग जाएगा। तो अब मैं क्या करूं ईसा भाई? वादा आपने किया है, इज्जत आपकी जाएगी, उससे मेरा क्या वास्ता है? आपका वास्ता नहीं है। पिछले 10 साल से हम इकट्ठे धंधा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने हमेशा माल क्रेडिट पर लिया है, लेकिन हमेशा वक्त पर आपको पैसा वापस किया है, कभी कोई बहाना नहीं किया। मैंने अपने धंधे का असूल निभाया है, अब आप अपना असूल निभाइए। आप मुझे धंधे का उसूल सिखाएंगे ईसा भाई? समझ लीजिए कि मुझे माल नहीं बेचना। यानी कि आपके पास माल है और आप देना नहीं चाहते हैं? हां, मेरे पास माल है, लेकिन मुझे आपसे धंधा नहीं करना है। लेकिन मुझे यह तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो आप अचानक धंधा बंद कर रहे हैं मेरे साथ? यह मेरी मर्जी है ईसा भाई, और धंधा मुझे करना है, और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। चाहूं तो धंधा करूं, चाहूं तो ना करूं। समझ गया ग्रोवर सेठ, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम किसी के इशारे पर काम कर रहे हो। कमाल है,
माल देने से इनकार कर दिया तो तुम इल्जामबाजी पर उतर आए। और तुम जिसके इशारे पर काम कर रहे हो ना, मैं उस शख्स को भी अच्छी तरह जानता हूं। मगर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो ईसा भाई? ये बेचारा किस्मत का सताया हुआ ईसा भाई तुम्हें क्या धमकी देगा? मगर ऊपर वाले से डरो। तुम जो कर रहे हो ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप सब कुछ कह चुके या और कुछ कहना है ईसा भाई? देखो ईसा भाई, मुझे इनसे बहुत जरूरी बातचीत करनी है, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा और जाइए। हाँ तो राजेश साहब, मैं ईसा भाई, मैंने आपसे कहा कि मुझे माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ ईसा भाई? बेटी, ये कमीना भी ठाकुर का आदमी निकला। मेरे ख्याल से हमें अब वो एनआरआई हरीश भाई के पास जाना चाहिए। अगर उसके पैसे वापस करने में हमारी इज्जत है। चलो। आई एम सॉरी राजेश साहब, कहिए क्या पिएंगे? चाहिए ठंडा? ग्रोवर साहब, ना तो मैं चाय पीऊंगा ना ठंडा, बल्कि आपके बारे में मुझे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा? मैं समझा नहीं। दरअसल सोचना क्या पड़ेगा, मैंने सोच लिया है। ये डीलरशिप मैं आपको नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ग्रोवर साहब। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बिजनेस करने से पहले कंपनी नहीं, आदमी को देखता हूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं राजेश साहब कि मैं अच्छा आदमी नहीं? उस बेचारे गरीब आदमी के साथ अभी अभी आपने जो सलूक किया, क्या वो अच्छे आदमी के लक्षण है? खैर राजेश साहब, इसे जाने दीजिए। क्यों जाने दूं उसे? क्या यह आदमी बिजनेस नहीं करता? करता है। क्या इस आदमी के साथ आपके पुराने ताल्लुकात नहीं है? है राजेश साहब, मग जाने। तो फिर आपने इसे माल देने से क्यों इनकार कर दिया? ये गरीब आदमी बेचारा अपने घर के जेवर बेच के आया था ना? नहीं राजेश साहब, उसने जेवर बेचे नहीं, बल्कि उसने कहा है कि वो जेवर बेचने से बच गया। ग्रोवर साहब, कम से कम उसकी नीयत तो जेवर बेचने की थी। एक बेचारा गरीब आदमी, उसे आपके माल की इतनी गरज है कि वो अपने घर के जेवर तक बेचने को तैयार है, और आप उसे माल देने से इनकार कर देते हैं। देखिए राजेश साहब, मैं समझता हूं कि आप खामखा की बातों में उलझ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं उलझ रहा हूं ग्रोवर साहब, बल्कि सच पूछिए तो एक गलत आदमी के साथ बिजनेस करने से बच गया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं राजेश साहब। मैं आपको बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं ग्रोवर साहब। ये डीलरशिप मैं आपको नहीं दूंगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपकी इस आदमी से क्या हमदर्दी है? ये आदमी एक भला, नेक और ईमानदार आदमी है, और आप एक बेईमान, चीट और फ्रॉड आदमी है, और आप जैसे आदमियों के साथ बिजनेस करना मैं पाप समझता हूं। गुड बाय राजेश साहब, प्रगति, प्रगति। सर रुको तो। रूपा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? बहुत बड़ी खुशखबरी। प्रगति मिल गई? अब नहीं,
मिली तो नहीं, मगर फिर मैंने उसे आज देखा। उसी दिन की तरह। रूपा मेरी बात का यकीन करना। अच्छा, उससे कुछ बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई। बात क्यों नहीं की? दरअसल हुआ यूं रूपा, जब तक मैं उसकी तरफ पहुंच पाता ना, वो काफी दूर थी, तब तक टैक्सी निकल चुकी थी। आए बाहर बनकर लुभा कर चले गए। भैया, अब ये ख्वाबों की दुनिया से तुम बाहर निकलो। रूपा ये वहम नहीं है, तेरी कसम, मैंने सचमुच प्रगति को देखा। उसकी तस्वीर तो मेरे दिल में बसी हुई है, तो ये आंखें कैसे धोखा खाएंगी? अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो प्रगति थी, लेकिन उसका कोई अता पता मिला? आता पता तो नहीं मिला, मगर कम से कम ये बात तो पक्की हुई ना कि वो इसी शहर में है। अब तू देखना रूपा, मैं उसे ढूंढने की रफ्तार को और तेज कर दूंगा और जल्दी से ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं भी दुआ करती हूँ कि प्रगति तुम्हें जल्दी मिल जाए। मजाक उड़ा रही है मेरा? मगर तू देखना रूपा, मैं जानता हूं कि प्रगति मुझे जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अरे ईसा भाई, प्रगति जी, आइए आइए, बहुत लंबी उम्र है आपकी। जी, आपसे एक बहुत जरूरी काम था। अरे बहुत अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए, वरना मैं ही आपके पास आने वाला था। नहीं, वो जो 200 पीस का ऑर्डर दिया था ना आपने। ओ 200 पीस? भूल जाइए उस 200 पीस को। जी हाँ, अब आपको 200 नहीं 400 पीस बनवाने हैं। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुश्किल के बगैर भी कोई काम होता है ईसा भाई। अरे मुश्किल है तो हल भी है। प्लीज आप एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। प्रगति जी, आज नहीं, अगर मैंने आपकी एक बात सुनी तो आप दूसरी बात कहेंगी, और दूसरी बात सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। और एक बात और, ये रहा 1.5 लाख का चेक, दूसरे ऑर्डर के लिए एडवांस। जी सुनिए तो आप प्लीज आज नहीं, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है, और वैसे भी देखिए कितना टाइम हो रहा है। एक मिनट, आप 1 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए। ईसा भाई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम बैठ के बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं, और अभी मेरे को जाने दीजिए, आप चाय वाय पी के जाइएगा। ओके, लेट मी गो, थैंक यू। प्रगति बेटी, समझती है इसका क्या मतलब? क्या? कि रोजे बख्शवाने गए थे, नमाज गले पड़ गई। अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठाकुर साहब, आओ ग्रोवर, आओ, बैठो। ग्रोवर, आज मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया किस बात का ठाकुर साहब? मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्या हो गया? वो ईसा भाई मेरे पास माल लेने के लिए आए थे ठाकुर साहब, लेकिन मैंने उन्हें क्रेडिट पर माल देने के लिए इनकार कर दिया। तो क्या ठाकुर साहब, उन्होंने मेरे सामने कैश रख दिया, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आपके साथ धंधा ही नहीं करना, और उन्हें माल देने से इनकार कर दिया, तो मैं बर्बाद हो गया ना ठाकुर साहब। तो यही काम करने के लिए तो तुम्हें कहा था, जो तुमने कर दिया। लेकिन ठाकुर साहब, जिस वक्त वो मेरे पास आए तो मोदी साहब का मैनेजर राजेश मेरे पास बैठा हुआ था। शायद उसे मेरी हरकत पसंद नहीं आई और उसने मेरा डीलरशिप कैंसिल कर दी। राजेश को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, वो मेरे बेटे विनोद का अच्छा दोस्त है। तो उनसे कह के मेरी डीलरशिप वापस दिला दीजिए ठाकुर साहब। ठीक है, राजेश से ही क्यों, मैं मोदी साहब से भी बात कर लेता हूं, वो मेरे अच्छे मिलने वाले हैं। मैं खुद ही जाके उनसे इस बारे में बात करूंगा, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। ठीक है ठाकुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। ग्रोवर, शतरंज खेलना जानते हो? शतरंज? जी नहीं ठाकुर साहब। खेलना सीख लो, जिंदगी में बड़ी काम आएगी। ये रही शय और ये हुई मात।